हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 23 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम द रेडियस ऑफ बेस। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो है क्या चीज? ये राइट सर्कुलर कोन है। तो सबसे पहले हम लोग राइट सर्कुलर कोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला? राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो लीस्ट होगा, वो भी कर्व सरफेस एरिया। तो अगर इसको मिला दें हम लोग यहां से, ये रेडियस हो गई, ये टोटल डायमीटर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये टोटल हाइट हो गई। अगर इसको ए बोलें, बी सी और इसको बोलते हैं डी, तो ए डी हाइट हो गई और ए सी आपकी स्लांट हाइट हो गई। इसको एल बोले दे रहे हैं और हाइट को आपकी एच बोले दे रहे हैं। एच कहाँ से कहाँ तक? ए डी। तो आपने लेट क्या कर लिया कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज आर, स्लांट हाइट इज एल एंड हाइट इज एच, ठीक है। उसके बाद एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका गिवन है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ कर लिया और जो वेरिएबल है उनको डिक्लेयर कर लिया, हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। जो भी गिवन है, गिवन क्या है इसमें? गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये तो हमने लिख ही लिया कि इसकी हाइट एच है, स्लांट हाइट एल है और रेडियस आर। उसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। थर्ड में क्या करते हैं? राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और प्रूफ, तीनों चीजें कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमें? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना? ये कह रहा है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व सरफेस को हमें, लीस्ट मीन्स मिनिमाइज करना। तो इसका कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया होता है, इसको हमें करना है मिनिमाइज करना है, ठीक है। इसको हमें मिनिमाइज करना, हमने राइट डाउन कर लिया। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें, लेकिन मैपिंग कंप्लीट बना ले रहे हैं, ठीक है। हमें इसको मिनिमाइज करना है कर्व सरफेस एरिया को, ठीक है। एंड हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? इसका हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट होती है, ठीक है। मीन्स अगर यहां फिगर में देखें तो ए डी इसकी हाइट है। एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ बेस। रेडियस क्या है? आर ए। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है आपको? एल्टीट्यूड मीन्स एच इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस मीन्स आर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं? अब हम लोग जो अगला स्टेप होता है इसका, क्या करते हैं? राइट डाउन द फॉर्मूला व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला यूज करने से पहले इसको देख ले, इसका फॉर्मूला यूज कर लें। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम को अगर हम लेट कर लिया वी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां पे वी कांस्टेंट है, ये गिवन है। क्या दिया है? वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसका यूज करेंगे आगे। इसका क्या यूज होगा आप लोग देखेंगे। अब हमें जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इसको हम डिनोट करें एस से, है ना, तो ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी बात कर रही है ये वाला पार्ट। ये क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? ये वाला जो बाहर वाला पार्ट, ये वाला चारों तरफ वाला ना, ये हो गया पाई आर एल। और अगर टोटल सरफेस होता तो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता, ये भी ऐड हो जाता, प्लस पाई आर स्क्वायर होता। बट ओनली यहाँ पे याद रखिएगा, गलती होती कई बार लगता है कर्व सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया नहीं समझिएगा।
टोटल का मतलब हो जाएगा पाई आर एल, ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर। बट स्पेशली इन्होंने दिया कर्व सरफेस, इसका मतलब सिर्फ ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर एल। हमें इसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ठीक है, अब मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता। तो जो भी फॉर्मूला यूज करें इसके बाद इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना भी है। देखिए यहाँ पे आर भी वेरिएबल और एल भी वेरिएबल, इसको मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, बताइए कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या कर सकते हैं, देखिए आर भी वेरिएबल, एल भी वेरिएबल और एच भी वेरिएबल। इस इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा आर और एच है, तो एक काम करते हैं इसको भी आर और एच में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों, 3 वेरिएबल्स काम नहीं चलेगा, इक्वेशन 2 है तो इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें आर और एच है, इसमें आर है, एल को हटाते हैं। तो एल कैसे हटेगा, इसमें देखिए ए डी सी ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर इससे देखेंगे तो यहाँ से निकला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू हटा दें, क्या हटाना चाहते हैं हम लोग, यहाँ से एल को, तो एल की वैल्यू तो ये पुट कर सकते हैं हम लोग, चलिए पुट कर देते हैं। तो पाई आर और एल कितना आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, कुछ नहीं किया हमने, ये 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया अभी तक। तो एल को हटा दिया, एल को हटाने के लिए क्या किया, एल को एच और आर के टर्म में लिख दिया। यहाँ से एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ, तो एल की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब क्या करें, अभी भी आर और एच 2 वेरिएबल, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे आप, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से एच या आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करें, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लें, क्या एच की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, या एच इक्वल टू कितना आ गया 3v, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3v और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, जो हमारा कर्व सरफेस था। नाउ एस बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर, देखिए ये 1 वेरिएबल में आ गया, v तो कांस्टेंट है, पाई आर अंडर रूट एच की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, यही आएगा क्या, इसका स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल, एक काम करते हैं पाई आर को भी अंदर भेज देते हैं। क्यों, अगर इसको डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, उसको माइंड में रखना है। डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। बेटर है कि एक ही उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे आपको प्रोडक्ट रूल से भी आप बच जाएंगे। तो इसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान में क्या रखना है, ध्यान से देखिए कि अगर कहीं पर लिखा है 4 का अंडर रूट लेते हैं, कितना आता है 2 आता है, तो 2 को अगर अंडर रूट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, यही बात हुई। 4 का रूट अगर लेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 को अंडर रूट में शो करना हो तो अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, मीन्स इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अगर अंदर भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर होगा आर स्क्वायर, जब अंदर जाएगा तो ये हो गया अंडर रूट, ये हुआ पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, प्लस यहाँ पर भी यही होगा, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ होगा, आर स्क्वायर पहले से तो आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं है ना। तो इससे ये वाला तो कैंसिल हो जा रहा है, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो, पावर 4 कैंसिल होगा, यहाँ पावर 2 बचेगा, राइट। अब फिगर को हटा दें, देखिए यहां से क्या आ गया
तो एस, जो एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, अंडर रूट क्या आ गया, ये 9v² अपॉन r², ये बचा आपका 9v² अपॉन r², और ये हुआ π² प्लस r⁴ आ गया। क्या अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग? क्यों, मैक्सिमा या मिनिमा दिखाने के लिए हमें डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू r, दैट मीन्स dv अपॉन dr। कितना आ जाएगा? अगर अंडर रूट एक्स होता तो क्या आता, 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता, तो ये हो जाएगा, इसकी पावर होल पावर क्या हुआ, 1/2 हुआ, अंडर रूट हटाइए तो होल पावर 1/2, तो एक्स की पावर n 1/2 एक्स की पावर n-1 हो जाएगा, तो माइनस हाफ होगा, नीचे जाएगा, प्लस हाफ आएगा, प्लस हाफ का मतलब रूट। तो इतना डिफरेंशिएशन देखिए आप लोग को आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप उतना डिटेल करेंगे तो क्वेश्चन फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं है, इसका अगेन करना पड़ेगा। जब इसका अगेन करोगे तब देखो क्या आएगा, ये 9v², ये 9v² है, और r की पावर ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो -2, ठीक है, -2, r की पावर -2 -1, तो r की पावर -3 आ जाएगा, तो r की पावर -3 प्लस का π² और r की पावर 4 क्या होगा, 4r³ आ जाएगा। ठीक है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 2, तो इससे एलसीएम ले लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, और तो नहीं मिल रहा कुछ भी, कोई बात नहीं, जो नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, जो मिल रहा उसे बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, ये माइनस का है, तो माइनस का 9v² डिवाइडेड बाई होगा r³, और ये क्या होगा, प्लस का, ये 2 चला गया तो होगा 2π² और r³। ठीक है, ये आ गया, और नीचे कितना है 2, और ये जो बना इसको बना रहने दीजिए, 9v² अपन r² प्लस का π² अपन r⁴। तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करें, अब इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, और इससे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पुट कर दे रहे हैं, पुट dv अपॉन dr इक्वल टू 0। अगर इसको 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो नीचे वाला भी करेंगे क्रॉस, तो 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पे, माइनस का 9v² अपॉन r³ प्लस 2π² r³। ठीक है, यही है, कुछ छोटे तो नहीं रहा, नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 9v² अपॉन r³ इक्वल टू 2π² r³। ठीक है, या फिर और थोड़ा सॉल्व कर दें, अगर यहाँ से v² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर v² निकालेंगे तो ये क्रॉस यहाँ हो जाएगा 2π² और r⁴ डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, v² की वैल्यू ये आ गई, या यहां से v निकाल लें। अब इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको ना, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। इक्वेशन फर्स्ट इसके देखिए, ये वाला शायद इसकी जरूरत पड़ेगी ना, इसको पढ़ रहने दीजिए, ये था, ठीक, इसको बना रहने देते, बाकी हटाते रहे। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आप अपने नोटबुक में ऐसे करिएगा ना। तो यहाँ से कितना आ गया, अगर v निकालेंगे, एक्चुअली हमको चाहिए r की वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ v भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, v कितना आ गया, √2 है ना, √2/3। जब v निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे, तो √2/3 आ गया, और ये हो गया πr³ आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो यहां तक नहीं है। तो एक रिलेशन देखिए, v की वैल्यू यहां से, इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड बोले दे रहे इसको ना। अब क्या करें, यहां से अगर r निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अगर r³ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3v अपॉन √2, और ये पाई भी तो है, √2π, तो पाई ऐसे लिखते हैं,
हमने कुछ नहीं किया, आर क्यूब निकालना है तो ये इधर आ गया और ये वाला डिवाइड में आ गया, तो इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू आ जाएगी, या पावर 3 है तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगा, तो 3v/π√2 की होल पावर 1/3। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिल चुका। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है तो अब क्या करेंगे हम लोग, dv/dr जो आया है ये आ चुका है, अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट भी मिल गया, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करिए, तो क्या करें, नंबर लाइन में अरेंज करना पड़ेगा, या फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बेटर मुझे यहाँ पे यही लगेगा कि इसका डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या, d2v/dr2 ये फाइंड कर लेते हैं। अगर ये मिल गया और क्या आएगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू डबल, जो आपका ये डेरिवेटिव आया इसकी वैल्यू किस पर, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया मीन्स d2v/dr2 इसकी वैल्यू r = 3v/π√2 की होल पावर 1/3 पे निकालिए। अगर इसकी वैल्यू निकाला और ये क्या लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आना ही पड़ेगा, लेस देन 0 क्यों आएगा, लेस देन 0 आएगा तो ये मैक्सिमाइज का केस होगा राइट। अगर लेस देन 0 आया, डबल डेरिवेटिव एट गिवन क्रिटिकल पॉइंट अगर लेस देन 0 हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। बट आपको क्या करना है, ये आपको करना है वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, तो डीवी ये कहाँ से आ गया, ये है, इसको सही कर लीजिएगा ना, ये है एस था ना, आप लोगों ने सही किया होगा वैसे, है ना, ये डी एस है ना, तो यहाँ पे आएगा d2s/dr2, ये d2s/dr2, और उसकी वैल्यू ये अगर लेस देन 0 आई तो मैक्सिमा का केस आता है। बट कर्व सरफेस ये ऐसा ना, कर्व सरफेस ये क्या मिनिमाइज करना, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ये आप लोग करिएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू मालूम है, ds/dr की वैल्यू ये वाली आई, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, और पेपर में भी अगर बहुत लेंदी हो रहा तो आप लोग कहीं करके एक लेवल तक ले जाइए, उसके बाद दिखा दीजिए ग्रेटर देन 0 अगर मिनिमाइज का केस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, जो कि हमें दिखाना भी था। ठीक है, तो ये वाला केस तो हो जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है, इसके लिए देखिए क्या है, जब भी इस टाइप का कुछ भी प्रूफ करना होगा तो एक कंडीशन जो कांस्टेंट देंगे उसकी हेल्प ले लेंगे आप लोग। देखिए इससे बात बन रही है, कांस्टेंट क्या है इसमें, वॉल्यूम, इससे कोई बात बन रही है, हाँ बन जानी चाहिए, क्यों बन जाएगी, इसमें वॉल्यूम v की वैल्यू भी हमको मालूम है, देखिए ये वाली वैल्यू मालूम है, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। देखते हैं, इसको हटा दें, जो भी हमारी एक क्वेश्चन में गिवन था, कांस्टेंट दिया गया था ना, उससे एक हमने कंडीशन बनाई थी, उस कंडीशन का यूज करते हैं। वो हमने कहाँ लिखा था, ये इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन सेकंड से v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन हम फर्स्ट लिखे दे रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में v की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, ये गिवन है, तो यहां से क्या आ जाएगा, v की वैल्यू यह है, तो √2/3πr³ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1/3πr²h। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से उठाया और v की वैल्यू पुट कर दिया √2/3 और πr³। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कि हमने पुट क्या किया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसमें इक्वेशन सेकंड से v की वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए कर दीजिए जो कट रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल करिए तो एक आर बचेगा ना, यानी 1 पावर बचेगी, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा √2 और ये हुआ r इक्वल टू क्या बचा, h बचा, यही बचा क्या, ये √2 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r³ है, तो इसकी जब इससे कैंसिल करें तो एक ही पावर बचेगी, तो वो r एक पावर बच गई और बचा h, और यही तो लिखा हुआ h इक्वल टू √2r। यहाँ से देखिए यही प्रूफ करना था कि h इक्वल टू √2r, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोर्ड के लिए देख के जरूर जाना है ऐसे। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल था, हटा दें।
जो भी वर्ड प्रॉब्लम है आपके पेपर में आना ही आना है ना, थोड़ा सा लेंदी होती है, बट अगर आप लोग को थोड़ा भी कॉन्फिडेंस रखिएगा और स्टेप्स को माइंड में रखिएगा, श्योर क्वेश्चन निकल आएगा, मुश्किल नहीं होगा, अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 24। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो इसमें क्या दिया गया, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। तो कोन, पहले तो कोन डिजाइन कर लीजिए। ये आपका लाइक कोन है, ठीक है, ये ए बी सिलेक्ट कर लिया। क्या बोला इन्होंने, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है आपका वर्टिकल एंगल, अगर ये टोटल 2 अल्फा है तो ये वाला बचेगा अल्फा, इसको हमने लेट कर लिया अल्फा है। ठीक है, शो दैट द सेमी वर्टिकल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। अच्छा, ये स्लैंट हाइट कह रहे हैं गिवन है, ये कांस्टेंट है, इसका पता चले जो भी गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा। लेट इसकी रेडियस आर है और इसकी हाइट हमने लेट कर लिया एच है। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया, ये अब लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि जो अल्फा है, अल्फा को हमें दिखाना है, अल्फा इक्वल टू क्या दिखाना, tan इनवर्स √2, ये दिखाना। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, अब क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर लिया। अब एक एक चीज को आप लोग लिख लीजिए। पहले सबसे पहले पहला स्टेप ड्रॉ फिगर। सेकंड, व्हाट इज गिवन टी एज ए कांस्टेंट। तो गिवन देख लीजिए क्या इसमें, क्या गिवन है इसमें, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। देखिए स्लांट हाइट इसमें गिवन है, तो इसकी जो स्लांट हाइट L है, तो ये क्वेश्चन में दिया कि ये कांस्टेंट है। जब भी कुछ गिवन होगा, व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोग को स्टेप पता भी होना चाहिए। ड्रॉ फिगर कर लिया, व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट, वो हमने लिख लिया कि हाँ L हमारे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये दिया गया कौन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, क्या सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिया। पहला फिगर ड्रॉ कर लिया, व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट, जो भी दिया गया है स्लैंट हाइट गिवन है तो उसको हमने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, कांस्टेंट लेट कर लिया। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और प्रूफ क्या करना, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2, और अल्फा क्या सेमी वर्टिकल एंगल है। ये कंप्लीट अगर 2 अल्फा है तो सेमी मीन्स हाफ, ये अल्फा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता आप लोग को। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए स्लांट हाइट तो ऑलरेडी गिवन है, कोई बात नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर आप लोग यूज करिए। वॉल्यूम हमने लेट कर लिया कि V है, और इसे में क्या करना, मैक्सिमाइज करना, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वेरी गुड, 1/3 पाई r² h, यही आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा, जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, उसको क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पर r भी वेरिएबल और h भी वेरिएबल। अब इसमें दो वेरिएबल, बताइए इसमें क्या करें, करना हमको सिंगल वेरिएबल में है। तो सिंगल वेरिएबल में करना क्या, देखिए ये भी माइंड में रहेगा कि हमें अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 भी लाना है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, उसके बाद इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, इस वाले में देखिए ये ट्रायंगल है, अगर इसको मान ले रहे हैं D है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये अल्फा, और इसमें एक रिलेशन बन सकता है क्या, देखिए यहाँ से क्या बन सकता है, ये अल्फा है, ये एंगल के सामने वाली साइड, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इंप्लाइज दैट अगर यहाँ से हम निकालें क्या r, हमें r और h चाहिए, r की वैल्यू निकालें तो l साइन अल्फा। ठीक है, और देखिए l कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली अल्फा के टर्म में आ गया, तो
तो अब अल्फा के टर्म में निकाल पा रहे हैं तो निकाल ले रहे हैं। अगर ये भी वेरिएबल होता ये भी, तब फिर ये नहीं कर पाते। क्यों? फिर दो दो वेरिएबल आया तो कोई फायदा ना होता। बट अभी एल कांस्टेंट है और अल्फा वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, ये एंगल है, ये इसके लिए बेस होगा, तो बेस ये, हाइपोटेनस ये है। हाइपोटेनस जरूर यूज करना, क्यों? ये कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा? कॉस अल्फा यहाँ से निकल आएगा। कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, इंप्लाइज दैट यहाँ से h इक्वल टू हो गया एल कॉस अल्फा। ठीक है। अब क्या ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ध्यान से देखिए ये क्या आ जाएगा? ये हो गया 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा। और एच की वैल्यू क्या है? इसका होल स्क्वायर है ना, एच की वैल्यू है एल कॉस अल्फा। अगर यहाँ से अब देखिए ये कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, अल्फा वेरिएबल, ये कांस्टेंट अल्फा वेरिएबल, जो भी आपका इक्वेशन बन गया, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब देखिए ये टोटली वन वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। जो हमारा एम होता है, जिस फॉर्मूला को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या, आप तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो 1/3 पाई, ये हो गया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया एल कॉस अल्फा। और थोड़ा सॉल्व कर दें तो 1/3 पाई, ये हो गया एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है ना? अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कुछ है नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। याद रखिएगा यहाँ पे डी अल्फा आएगा, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? अल्फा। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसमें। तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मीन्स पाई एल क्यूब अपॉन 3। इसका तो कुछ करना नहीं है, इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट रूल। तो पहले को सेम रखा, साइन स्क्वायर सेम, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा को सेम रखा, नीचे लिखते हैं यहाँ पे, प्लस कॉस अल्फा को सेम रखा। और जब इसका करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये साइन अल्फा नहीं साइन स्क्वायर है ना, तो इसका करेंगे तो 2 साइन अल्फा आएगा, वो साइन अल्फा का फिर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको टी किया तो टी स्क्वायर का 2t हुआ, और टी साइन अल्फा का कॉस अल्फा, उसको लेट किया, चेन रूल लगा दिया। ठीक है, इक्वल ये होगा पाई एल क्यूब अपॉन 3। और देखिए ये क्या हुआ, माइनस का यहाँ से हो गया साइन क्यूब ना, साइन क्यूब अल्फा, और ये हुआ प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करें, अगर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया तो डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, निकाल लेते हैं। पुट डी अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0। अगर डी अपॉन डी अल्फा को 0 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3। और इससे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, साइन अल्फा इससे कॉमन भी दिख रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा बाहर ले लिया हमने, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं किया, जैसे साइन अल्फा हमने बाहर ले लिया और इसको 0 बराबर पुट कर दिया, इम्प्लाइज दैट इसको क्या ले सकते हैं, देखिए जब 0 बराबर करेंगे ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 ब्रैकेट, एक ये 0 होगा, एक ये 0 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो साइन अल्फा 0 इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हटा दें, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सीधा करते हैं इसको। यहां से क्या आ जाएगा, देखिए जब साइन अल्फा को इसके आगे सॉल्व करें ना, इम्प्लाइज दैट यहां से क्या हो गया, अगर साइन अल्फा को 0 के बराबर करेंगे तो 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन में, साइन 0, तो यहां से इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट अगर 0 अल्फा 0 हो जाएगा तो क्या कोण बनेगा, कोण तो यही था, देखिए फिर से अगेन कोण तो यही है। अगर यहाँ से ये अल्फा 0 हो जाएगा तो ये तो लाइन बन जाएगी, कोण लाइन नहीं जाएगा ना, तो ये वैल्यू देखिए नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग स्मार्टली वर्क करिएगा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड को करें, या फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। क्या करें, इसको राइट हैंड साइड भेज दें साइन स्क्वायर अल्फा को, तो पॉजिटिव हो जाएगा,
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा को डिवाइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 या टेन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, या फिर अल्फा इक्वल टू ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 2। देखिए यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अल्फा की वैल्यू मिल गई। वो अलग की बात है, आपको यहाँ एंगल सीधे सीधे नहीं दिख रहा, 30 60 नहीं दिख रहा, तो वैल्यू नहीं दे रही कांस्टेंट, बट टेन इनवर्स अंडर रूट 2 तो आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल आया, अब हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, मीन्स अब इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव निकालने और क्रिटिकल पॉइंट पे देख लें, अगर निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि मैक्सिमाइज है, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होगा। गॉट इट? ठीक है, अब क्या करें, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन घबराने की बात नहीं, आराम से निकलेगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, ये वाले हमारा था ना, तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा नाउ, हमें क्या फाइंड करना है, d2v अपॉन डी अल्फा 2। सेकंड डेरिवेटिव यही हुआ। देखिए ये वाला से आप लोग निकाल लीजिएगा, मुझे लग रहा है ये आप लोग निकालेंगे तो बेटर होगा, निकाल लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए मैं बता ही देता हूँ फिर, पाई एल क्यूब बाई 3। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करिए साइन क्यूब का, तो माइनस पहले से 3 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा का अगेन करेंगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्लस का 2 साइन अल्फा को सेम रखा, साइन अल्फा सेम रखा, कॉस स्क्वायर अल्फा का किया तो 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का अगेन करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस का साइन अल्फा, इंटू में रहेगा ना, इसको नीचे लिख लें क्या, ये इसके इंटू में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, ये वाला है, ये इंटू में याद रखिएगा, प्लस इसी को तो कर रहे हैं, 2 बाहर रखा था, पहले किया साइन अल्फा को सेम रखा, कॉस स्क्वायर अल्फा का किया तो 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा आया, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को सेम रखा और साइन अल्फा का किया तो कॉस अल्फा आ गया, ये आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या करें, अब तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू अगर पता हो तो इसमें पुट करते हैं, या अल्फा की वैल्यू पुट करें, बट अल्फा की वैल्यू देखिए पुट करेंगे तो मुश्किल होगा सॉल्व करना। अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि साइन अल्फा या कॉस अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए इंस्टेड ऑफ कि अल्फा की वैल्यू निकालना, अदरवाइज सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वो मैं कहाँ पे नोट कर दूँ, यहाँ पे नोट कर दें क्या, चलिए यहाँ पे नोट करते हैं, या तो ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर दें। देखिए ये आपको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू, इसको ट्रायंगल बना लें। देखिए अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो यहां से अगर ये निकाल लेंगे हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहां से देखिए साइन अल्फा आराम से निकाल लेंगे, क्या होगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स हो गया अंडर रूट 2/3 आ जाएगा, और कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से अगर देखेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। ठीक है, मेरी सब ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ इसको हमने ऐसा क्यों किया, अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखा, क्यों, ऐसे सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। अच्छा है कि आप ट्रायंगल बना लीजिए, उससे भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों, टेन अल्फा की वैल्यू पता है आपको, टेन अल्फा क्या होता है, अगर ये एंगल अल्फा हो तो ये होता है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये निकला, इसके हेल्प से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये निकल आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस अल्फा, ये निकल आया। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। तो इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसे कुछ नहीं करना। देखिए हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें d2v अपॉन डी अल्फा 2 का साइन चाहिए।
अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो बोल देंगे मैक्सिमम का केस है, मैक्सिमा का केस है, राइट। तो ये कितना आ गया, अगर वैल्यू पुट कर दिए साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, √2/3, टोटल में अंडर रूट लगा है तो जाएगा -3 इंटू, जब स्क्वायर करेंगे तो 2/3, ठीक है। और कॉस अल्फा क्या, 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये बात हो गई। प्लस अब देखिए ये वाला 2, ये वाला 2 कौन सा था हमारा, ये वाला था ना, तो 2 तो बाहर रख लीजिए, 2 में कुछ नहीं करना है अभी हम। यहाँ पे साइन अल्फा क्या हो जाएगा, √2/√3, यही लिखा हुआ है, या टोटल में अंडर रूट लगा दीजिए। और ये क्या, इंटू 2 भी है ना, इंटू 2। अच्छा ध्यान से देखिए, जब इसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी है तो ये माइनस कर दें, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे तो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है और इसके साथ है तो ये वाला माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए अगेन फिर इसको मैं फिर से अगेन लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 है, ये साइन अल्फा है, अच्छा ये साइन अल्फा और 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा, तो इंटू तो माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है। इंटू 2 भी रहेगा, ये 2 आ गया, ठीक है। अच्छा कॉस अल्फा क्या, 1/√3, तो यहाँ से इंटू 1/√3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तक, ये इंटू में याद रखिएगा, इंटू में है, इतना हो गया। अभी तक हमने कितना सॉल्व किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया, प्लस इसी में चल रहा अभी, प्लस ये कॉस क्यूब हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस क्यूब, इसका जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1/3√3, यही आया, इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले 3 से तो ये वाले 3 कैंसिल हो गया ना, तो कितना हो गया, πL³/3। इसकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि जो हम कर रहे हैं बस वही करिएगा, आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। तो कितना, माइनस का 2/√3, ठीक है, और प्लस का ये 2 हो गया, इसके अंदर वाला थोड़ा सॉल्व कर लें क्या, ये कितना हुआ, ये 2 इंटू 1/√3, तो 3/√3, ये 4 हो गया, तो माइनस का 4/3/√3 और प्लस का 1/3/√3, यही आया क्या, ये वाला। अब इधर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको ना, तो इसको हटा दें क्या, इसकी ज़रूरत है, जरूरत और तो है नहीं, हटा दें इसको। फिर थोड़ा कैलकुलेशन वाली लेंदी है ना, बट करते जाइए, लास्ट में मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके आगे हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ये जो अभी आ रहा है वो क्या आ रहा है, d2v/d α2, यही आया, ये आपका आ गया πL³/3। अब इसको ध्यान दीजिए, -2/3, -2/√3 ना, प्लस ये हो गया 2, और इन दोनों में देखिए एलसीएम क्या आ गया, 3/√3 आ रहा है क्या, तो ये क्या बचा, माइनस के ऊपर 3 बचेगा, तो ये बचा -3/3/√3, यही बचा क्या, देखिए 3/√3 ये हुआ, तो ऊपर बचेगा -3, तो -3 हमने लिख दिया। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, मुझे लग रहा है ये 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, πL³/3, ये बचा -2/√3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2/√3, तो ये भी माइनस बाहर पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4/√3 हुआ, तो ओवरऑल क्या हो गया, <0 आ गया। देखिए इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सिंपल लगे वैसे कर सकते हैं, बट अगर इस ऐसे करेंगे तो आपको सबसे आसान लगेगा, ठीक है ना। तो <0 आते ही बोलेंगे ये किसका केस है, मैक्सिमा का केस है ना, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ है। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हमने दिखा दिया, बट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2 क्या दिखाया, क्या बिल्कुल दिखाया, देखिए यही तो निकला था, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू, अगर इसको कुछ सेकंड कुछ भी मान लीजिए, नहीं माने तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या निकला था, tan इनवर्स, ये तो ऑलरेडी हमने पहले निकाल लिया था, ये हमारा पहले निकल आया था ना, ओनली इसको थोड़ा सा हमने बाद में दिखाया कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा, और ये जरूर दिखाएगा, ऐसा नहीं कि ये निकल आया तो बस हमारा काम हो गया, अदरवाइज हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये वैल्यू तो यहाँ निकल आई थी, यहाँ से खुश नहीं हो जाएगा कि नहीं हमारा आंसर आ गया,
हाँ ये जरूर है कि ठीक हमारा हाफ करेक्ट हो गया, बट आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना मीन्स ये पार्ट आपका नेसेसरी है, कंपलसरी है, अभी करके ही आना है, ठीक है। तो अब कंप्लीट है, मैक्सिमाइज भी हो गया और अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट 2 भी आएगी, जो सेमी वर्टिकल एंगल था वो ये आ गया। तो हटा दें इसको, नोट कर लिया आपने। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग मार्क्स कर लीजिएगा, तो ना इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, show that the semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। ये क्वेश्चन सिमिलर 25 जैसा ही है, वैसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी, है ना। वैसे आप लोग इसको अपने आप भी ट्राई करिएगा, सोल्यूशन नहीं देखिएगा, पहले सेल्फ करिएगा, अगर नहीं कर पाते तभी देखिएगा सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया राइट सर्कुलर कोन हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल इसमें भी दिखाना, तो लेट सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, और अल्फा जो क्वेश्चन में दिखाना, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 दिखाना, ये दिखाना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, देखिए इसमें सरफेस एरिया गिवन है, तो जो भी दिया जाएगा वो कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, सरफेस एरिया, तो यहां सरफेस एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये हमने नोट कर दिया। और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, क्या टोटल हमने सब नोट कर लिया, ठीक है। सरफेस एरिया कांस्टेंट है, ये गिवन है इसलिए इस कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना, और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के साथ हमको इसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 शो करना, ये है क्वेश्चन टोटल। तो लेट कर लेते हैं, इसकी स्लैंट हाइट लेट एल है और इसकी रेडियस आर है और इसकी हाइट हमने लेट कर लिया कि वो एच है, हाइट इसकी एच लेट कर लिया, सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा निकालना है वो ये हो गया, स्लांट हाइट एल है और रेडियस इसकी आर है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं जो गिवन है उससे कंडीशन यहां से पहले बना लेते हैं। तो सरफेस एरिया एस लेट कर लिया हमने। अच्छा, सरफेस एरिया होता क्या है किसी भी कोन का, एक तो इसका ये वाला एरिया हुआ, ये चारों तरफ वाला, और एक ये हुआ, तो ये कर्व सरफेस एरिया तो क्या होगा, पाई आर एल, और प्लस ये वाला जो सर्कल बनना तो प्लस का पाई आर स्क्वायर, यही हुआ क्या। इसको कुछ नहीं करना, इसको आप मार्क करके रख लीजिए, इसका यूज जरूर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यही हमारे पॉइंट हैं जो हमने कहा था कि माइंड में रखने हैं। तो वॉल्यूम वी लेट कर लिया, और वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करने का मतलब है जो भी वी का जो फंक्शन आया इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन करना इसलिए। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कर सकते हैं, देखिए एक कंडीशन तो यहां दिया है और इस यही दोनों कंडीशन हमारे पास है, और कुछ देखिए फिगर बना, इसकी हेल्प ले लेंगे। तो इसमें एल वेरिएबल है, इसके पहले क्वेश्चन में एल कांस्टेंट था, गिवन था, तो आसान हो गया था, हमने एल के टर्म में साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल लिया था, याद है आपको। बट यहाँ नहीं हो पाएगा, क्यों, एल वेरिएबल है, आर वेरिएबल और एच भी वेरिएबल है, तब तो प्रॉब्लम है। फिर तो क्या करें, पहले तो हम इसको 2 वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे, ये एल और आर में क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं इसको भी एल और आर में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एच को रिमूव करना पड़ेगा, और एच तो हटा सकते हैं, कैसे, इस ट्रायंगल में देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या एच इक्वल टू डायरेक्ट लिखते
क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह पर रख दिया हमने अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बट अभी हमारा क्वेश्चन अभी ये वन वेरिएबल में अभी भी नहीं हुआ, अभी भी वन वेरिएबल में करना, बट दो इक्वेशन मिल गई हैं। तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से r या l एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कर दें, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें सेकंड वेरिएबल के टर्म में, वो यहाँ पुट कर दें। तो मुझे लग रहा है यहाँ से l की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे, ये r की भी निकाल सकते हैं, बट ये अंडर रूट लेना पड़ेगा, l की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कर लेंगे s इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो पाई आर एल इक्वल टू इसकी वैल्यू इसको यहाँ भेज देना है, तो ये हो जाएगा s माइनस का पाई आर स्क्वायर, इंप्लाइज दैट l की वैल्यू कितनी आ गई, अगर l की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, यही बचेगी क्या, देखो l की वैल्यू क्या होगा, पाई आर, इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और l की वैल्यू r के टर्म में देखिए ये मिल गई, तो l वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस का आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करें, एक काम करते हैं, 1/3 ऐसे रहने देते हैं, और जो भी बच रहा उसको अंदर भेज दे रहे हैं। जब पाई स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा, ये तो हुआ। तो ये अंदर गया तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, और ये क्या हुआ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर ब्रेक किया तो क्या होगा, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी तो होगा, तो इसमें भी जब होगा तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4, आर स्क्वायर अंदर गया आर की पावर 4, और आर स्क्वायर पहले से तो आर की पावर 6। ठीक है ना। अब देखें, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, इसकी पावर 2 बची ना। ठीक है, अब क्या करें, इसको हटा दें, ये कंडीशन जरूरत पड़ेगी तो इसको नोट कर लेते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, क्या है, h इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको छोटा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से अगर आगे सॉल्व करें तो ये वॉल्यूम v बराबर कितना आ गया, 1/3, तो ये रहा, और अंडर रूट में कितना आया, देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल, ये आर स्क्वायर हुआ, ये हुआ आर स्क्वायर, और इसको ब्रेक करिए होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो प्लस का हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका जब स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये वाला हो गया, और माइनस नीचे तो बचा नहीं, माइनस का क्या बचा, पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 इक्वल 1/3 अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का ये हो गया पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 आर स्क्वायर, तो आर की पावर 6, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 2 पाई माइनस का 2s भी है ना, 2 पाई एस, वो आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर ये मीन्स आर की पावर 4 हो गया, और माइनस का पाई स्क्वायर और आर की पावर 6। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जा रहा, कैलकुलेशन देखिए आप पे है, कैलकुलेशन कैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो 1/3 ये हो गया, क्या हो गया, आर स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस का 2 पाई एस आर की पावर 4, यही बचा क्या, देखिए और कुछ बचा नहीं, और कट ही गया। अब क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल में निकल आया, एस कांस्टेंट है,
कोई डाउट वाली बात नहीं, एस कांस्टेंट है, सरफेस एरिया कांस्टेंट था। तो अब क्या करें, सिंगल वेरिएबल आर हुआ है ओनली, तो आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी आर इक्वल टू, देखिए 1/3 तो कांस्टेंट है, बना रहने दो। जब इसको क्या ले सकते हैं, इसकी होल पावर 1/2, और अगर उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, यही आ जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर की पावर 4। बट ये क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं है, इसका फिट्स करना पड़ेगा। तो इसका जब फिट्स करेंगे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r माइनस 2 पाई एस कॉन्स्टेंट है, और इसका करेंगे तो 4r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो कॉमन मिल रहा हो वो तो ले लीजिए कॉमन, जितना आसान कर सकते हो उतना कर लीजिए। इससे एक एस इसमें भी है, कोई फायदा एस से तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आर तो ले सकते हैं, एक आर यहाँ से ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं आर ले ले बाहर, आर स्क्वायर इससे बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो टू आर बाहर ले लीजिए। अगर 2r ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट है ना, 2r बाहर ले लिया तो ये बचा एस स्क्वायर माइनस 2r बाहर गया, तो ये 2r बाहर चला गया, तो 4 पाई तो है ये पाई एस, आर गया तो आर स्क्वायर यहाँ बचा, ये 4 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे क्या हुआ, ये 2 और आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर आर स्क्वायर इससे कॉमन ले लीजिए बाहर, तो बाहर आके आर बचेगा, आर स्क्वायर बाहर गया तो क्या बचेगा, बाहर आके आर हो जाएगा, रूट लेंगे ना आर, तो आर चला गया, बचा एस स्क्वायर माइनस, यहाँ से आर स्क्वायर चला गया तो यहाँ बचा आर स्क्वायर बचेगा, तो 2 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे देखिए ये कट गया ना, तो जितना सिंप्लीफाई हो गया उतना हम करें, लेना इसको एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। अब क्या करें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट डी अपॉन डी आर है ना, डी आर है ना, तो यहां से क्या करते हैं, यहां सॉल्व करेंगे, इसको हटा दें, यहां से ये हटा दे रहे हैं, इसको बने रहते हैं क्योंकि इसको यूज कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है वो तो यूज हो सकता है, बट इसकी जरूरत नहीं है। इसमें हमको जरूरत पड़ेगी डी अपॉन डी आर की, है ना, वो भी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव वो है हमारे पास। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ से इसके आगे कर रहे हैं, ठीक है, इसके आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको, आप लोग यहाँ से आगे नोट करिएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पुट डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तो इससे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस का 2 पाई एस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 0 बोल देंगे। नॉर्मली आप बोल सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअल क्या होता है कि ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो ये 0 कभी नहीं हो सकता। तो 0 क्या हो सकता है, ये ऊपर वाला पार्ट हो सकता है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो सकते हैं, यहाँ से आ गया एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और सॉल्व करें इसको, तो एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई एस आर स्क्वायर। तो एक एस से एक एस कैंसिल कर दिए, कांस्टेंट है, एस इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए एक रिलेशन यहाँ से निकल आया, इसको हम कुछ इसका आगे यूज़ करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि रिलेशन अच्छा रिलेशन निकला हमारा। बट हमें निकालना है क्या, हमें तो आर निकालना है। तो अगर यहाँ से आर निकालना है, इंप्लाइज दैट अगर आर निकालें तो आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 4 पाई, तो आर इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल आया क्या, अब क्या निकालना पड़ेगा, सबसे आसान है सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए और उसका साइन चेक कर लेंगे। तो क्या होगा, नाउ उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, मीन्स d2v अपॉन dr2, ये फाइंड करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, ठीक है। और d2v अपॉन dr2 एट r इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए s अपॉन 4 पाई आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई हुआ, तो r इक्वल टू इतना, ठीक है ना, s अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू चेक कर लेना आप लोग।
और ये क्या आना चाहिए, ये जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आना चाहिए, मीन्स ये लेस देन 0 आना चाहिए। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ क्या होता, मैक्सिमा का केस आता ना। ये आप लोग करना, ये आप लोग को करना है ना, ऐसा नहीं छोड़ नहीं देना, इसको करिएगा। dv अपॉन dr मालूम है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है और ये लेस देन 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये मैक्सिमा का केस है। नाउ इसको हटा दें। अब क्या हुआ, देखिए अब हमें ये बात तो मैक्सिमम हो गया, बट अभी हमारा अल्फा नहीं मिला। अल्फा नहीं मिला, कोई बात नहीं, देखते हैं अल्फा ही फाइंड करते हैं। जो कांस्टेंट है इसका यूज जो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसका यूज हमेशा होगा, जो एक कंडीशन दी जाएगी उसका यूज जरूर करेंगे। तो यहां से निकाल सकते हैं, देखिए यहां से क्या है, एस की वैल्यू निकल आई ना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या कर सकते हैं इसमें, पुट वैल्यू ऑफ एस in equation first from equation second, put value of s in equation first, इस वाली इक्वेशन में from equation second। तो इससे इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाए, s की वैल्यू कितनी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो कितना बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर बचेगा, तो 3r इक्वल टू एल बाई कुछ नहीं एल बचेगा ना। ठीक है, 3r इक्वल टू एल आ गया। अब देखिए क्या ले सकते हैं इसको, यहां से इंप्लाइज दैट r अपॉन एल इक्वल टू, इसको नीचे ले आ रहे हैं, r बाई एल इक्वल टू 1/3 लेके आ रहे हैं। देखिए ये क्यों किया हमने, हमें 1/3 में लाना है, ये इसलिए किया, ऐसे याद नहीं करिएगा। 1/3 लाने का मकसद क्या था, ये यहाँ पे 1/3 आ रहा। और अगर आपको याद है अभी हम लोगों ने बनाया था फिगर, अगेन फिर से छोटा सा बना दे रहे हैं जिससे थोड़ा समझाना इजी है ना, उसको हटा दिया। आप लोग के पास ऑलरेडी बना, आप लोग को जरूरत नहीं दोबारा बनाने की। ये अल्फा था, ये आर था, ये एल था और ये एच था, यही था क्या। अब बताइए अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर ये लिखा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कहीं लिखा है मीन्स आर अपॉन एल क्या हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यही तो साइन अल्फा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 या अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, क्वेश्चन पेपर में जरूर देके जाना, हो सकता है पेपर में आ भी जाए आपके। ठीक है, ये फिगर हमने बनाया बिकॉज हमने हटा दिया था, आप लोग दोबारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं, उसी फिगर में हमने देख लिया, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना। तो हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना था और वो निकला है साइन इनवर्स 1/3। तो इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आपने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिए और उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा वो सारे निकाल लेंगे। कब, जब आपको जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं वो स्टेप्स आपके माइंड में चलना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन करने में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो किए वही कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।